राधे राधे सभी को। तो अभी आंवले का एकादशी आने वाली है, फागुन मास शुक्ल पक्ष की। तो इसमें आंवले का पूजन किया जाता है, इसका दीपदान भी दिया जाता है। और ये एकादशी 27 को पड़ रही है, उस दिन शुक्रवार है। तो इसकी हम आज व्रत कथा सुनाएंगे। तो चलिए अभी हम सुनाते हैं। मानधाता बोले, हे ब्राह्मण, हे महाभाग, हे ब्रह्म युने, जो आपकी मेरे ऊपर कृपा है तो ऐसा व्रत कहिए जिससे मेरा कल्याण हो। वशिष्ठ जी बोले कि रहस्य और इतिहास सहित व्रतों में उत्तम व्रत को कहता हूँ, जो संपूर्ण फलों को देने वाला है। हे राजन, आम्ल के एकादशी का व्रत बड़े पापों को नाश करने वाला और सब लोगों को मोक्ष देने वाला तथा 1000 गोदान के फल को देने वाला है। हिंसा करने वाले व्याघ्र की जैसी मुक्ति हुई, उस प्राचीन इतिहास को मैं कहता हूँ। हष्ट पुष्ट मनुष्यों और ब्राह्मण क्षत्रिय शूद्रों से सुशोभित वैदिक नाम का नगर था। हे नृप शार्दूल, वहाँ सुंदर वै ध्वनि हो रही थी। उस सुंदर नगर में कोई नास्तिक दुराचारी नहीं था। वहाँ चंद्रवंशी पार्श्विंदुक राजा के वंश में पैदा हुआ धर्मात्मा सत्यवादी चित्ररथ नामक प्रसिद्ध राजा रहता था। वह राजा 10,000 हाथियों के समान बलवान था, धनी तथा शस्त्र शास्त्रों को जानने वाला था। उसके राज्य में निर्धन लोभी दिखाई न देता था। दोनों पक्ष की एकादशी को मनुष्य भोजन नहीं करते थे। राज सप्तम। इसी प्रकार भगवान की भक्ति करते हुए मनुष्य को सुखपूर्वक बहुत वर्ष बीत गया। कुछ समय बीतने पर फागुन शुक्ल पक्ष की द्वादशी युक्त एकादशी प्राप्त हुई। हे विभु, हे नृप, उस एकादशी को बालक बूढ़े सब ने मिलकर नियम और उपवास किया। राजा इस व्रत को विशेष फलदायक समझकर नदी में स्नान करके प्रजा के साथ मंदिर में गया। राजा ने जल से भरा हुआ कलश स्थापित करके उस क्षत्रिय उपाना पंचरत्न और सुंदर गंध से सुशोभित किया। दीपमाला से युक्त परशुराम जी के साथ ऋषियों समेत सावधानी से पूजन किया और आमले का भी पूजन किया। हे चामचग्न, रेणुकानंद, दर्वदन, हे आमल की छाया से युक्त भुक्ति मुक्ति को देने वाले आपको नमस्कार है। हे छात्री, ब्रह्म से उत्पन्न सब पापों को नाश करने वाले आमले का तुमको नमस्कार। मेरे अर्थ को ग्रहण करो, तुमको नमस्कार। उसी समय वहां पर एक शिकारी आया। भूख और प्यास से युक्त, पाप के बाहर से पीड़ित, कुटुंब के लिए जीव हिंसा करने वाला, अब धर्मों से अलग, वह आम्ल की एकादशी का जागरण और दीपकों से सुशोभित उस स्थान को देखकर वहां बैठ गया। यह क्या है, ऐसा मन में सोचकर आश्चर्य करने लगा। उसने वहां रखे हुए कलश के ऊपर दामोदर भगवान का दर्शन किया। वहां आंवले का वृक्ष और दीपक जुड़े हुए देखे और पंडितों के मुख से भगवान की कथा सुनी। मूर्छित होने पर भी एकादशी का महात्मा सुना। विश्व युक्त होकर रात में जागरण किया। फिर प्रातःकाल सब मनुष्य नगर गए। उसी शिकारी ने भी घर पर आकर प्रसन्नता से भोजन किया। फिर बहुत काल से अनंतर व्याघ्र की मृत्यु हुई। एकादशी के प्रभाव से और रात के जागरण से उसे चतुर्गिणी सेना समेत बड़ा राज्य मिला। धर्मात्मा राजा ने इंद्र की तरह राज्य किया। वशिष्ठ जी बोले, हे राजन, जो श्रेष्ठ मनुष्य आम्ल का एकादशी का व्रत करते हैं वे निसंदेह विष्णु लोक को जाते हैं। और इस दिन हमें फलाहार में आंवले के पेड़ के नीचे कल स्थापित करके धूप दीप नैवेद्य पंचरत्न आदि से परशुराम भगवान की पूजा की जाती है। और इस दिन हमें आंवले का सागा लेना चाहिए। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आपको ये व्रत कथा कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ऐसी अच्छी अच्छी कथाएं आप सुनते रहिए। तो राधे राधे, जय श्री कृष्ण। कथा सुनते समय हमें तुलसी की लकड़ी का दीपक अवश्य बनाना चाहिए।